हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का देव क्लासेस बूंदे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में दोस्तों आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों सभी को नमस्कार, राधे राधे दोस्तों, नमस्कार नमस्कार। दोस्तों देखिए, अपन फिर से अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छे अपने टॉपिक के बारे में दोस्तों जानेंगे। आज की जो क्लास है दोस्तों इतनी अच्छी होगी, इतनी शानदार होगी कि दोस्तों भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो दोस्तों आपका चीनी यात्री जो हर्ष के शासन काल में भारत आया था उसके बारे में दोस्तों अपन देखेंगे। सभी को नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है दोस्तों इसे ऑनलाइन परिवार देव परिवार की पाठशाला के अंतर्गत। देखिएगा दोस्तों, एक बार सभी अपने इस क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा, फिर देखिए कितना आनंद आता है। देखिए दोस्तों, अपन देखते हैं कि भारत के जो वर्धन राजवंश के अंतर्गत जो आपका महान शासक था हर्षवर्धन। पिछली क्लास में अपन ने देखा कि हर्षवर्धन ने कैसे अपने से भारत भूमि में अपने भौगोलिक जो पृष्ठभूमि है अपने साम्राज्य विस्तार कैसे किया, उसने कौन कौन से शासकों को पराजित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसमें अपन ने देखा कि हर्ष ने अपने शासन काल के प्रारंभ में अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए दोस्तों गुजरात के वल्लभी पर अधिकार किया। उसके बाद में दोस्तों हर्ष और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच में दोस्तों आपका सबसे प्रसिद्ध युद्ध नर्मदा नदी के किनारे हुआ। उसके बाद में दोस्तों अपन ने देखा कि हर्षवर्धन के पंच भारत विजय, कि हर्षवर्धन ने हमारे देश में दोस्तों 5 राज्य के शासकों को पराजित करके उसने पंच भारत विजय का आगाज किया। दोस्तों 5 राज्य जो आपके थे वो अपन ने देख लिया। उसके बाद में हर्षवर्धन ने दोस्तों अपने शासन काल में अपने साम्राज्य के दौरान कश्मीर, नेपाल और दोस्तों कामरूप को भी उसने जीता। और दोस्तों इस प्रकार हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। हर्षवर्धन ने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। उसके बाद में दोस्तों इसके शासन काल में प्रयाग महाधर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ। प्रयाग महाधर्म सम्मेलन के बाद में दोस्तों हर्षवर्धन के शासन काल में कन्नौज की धर्म सभा का आयोजन हुआ। इस कन्नौज की धर्म सभा के अंतर्गत दोस्तों चीनी यात्री जो आपका हेंग सांग था वो इस धर्म सभा का अध्यक्ष था। तो दोस्तों आज अपन इस हेंग सांग के बारे में अध्ययन करें कि चीनी यात्री जो आपका हेंग सांग है कैसे भारत आया, कौन कौन से स्थानों पर दोस्तों वह रुका, किस किस शासक के शासन काल के अंतर्गत दोस्तों वह उसके क्षेत्र में गया और उसने भारत में रह करके क्या क्या काम किए। तो देखिएगा दोस्तों, सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है दोस्तों इस देव परिवार के ऑनलाइन पाठशाला के अंतर्गत। देखिए शुरुआत करते हैं दोस्तों अपन अपने टॉपिक की। बहुत ही अच्छा और जानदार टॉपिक है, एक बार सभी इधर देखने का प्रयास करना, कितना आनंद आता है दोस्तों इतिहास के अंतर्गत। देखिएगा दोस्तों शुरुआत करते हैं अपन देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि चीनी यात्री हेंग सांग इसके बारे ध्यान देना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। कई बार यहां से दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों। देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि हेंग सांग का इतिहास में नाम देखते हैं कि इसके क्या क्या नाम। सबसे पहले दोस्तों इसका नाम है सुआन। ध्यान देना दोस्तों कि हेंग सांग का नाम है स्वांग त्यांग। क्या नाम है? स्वांग त्यांग। पहला नाम हो गया, पहला तो इधर ही लिख दिया अपन ने वेंग सांग। उसके बाद में इसका नाम स्वांग त्यांग भी हमें प्राप्त होता है। दूसरा नाम है दोस्तों इसका वेंग सांग का आपका युआन चुयांग। याद करना पड़ेगा आपको दोस्तों, नाम बहुत अच्छे हैं, युआन और चुयांग।
ये भी नाम इसी का है दोस्तों। उसके बाद में सुआन त्यांग, ध्यान देना दोस्तों, ये नाम हमें इतिहास में इस हेंग सांग के हमें प्राप्त होता है दोस्तों। यह चीन का निवासी था। कहाँ का था? चीन का व्यक्ति था। और दोस्तों यह 6वीं 7वीं शताब्दी ईस्वी में हमारे देश की यात्रा पर आया था। क्यों? क्योंकि दोस्तों यह हमारे देश के अंदर शिक्षा प्राप्त करके बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता था। इसी कारण दोस्तों वेंग सांग भारत की यात्रा पर आया। दोस्तों इस व्यक्ति का नाम हमें इतिहास के अंतर्गत सुआंग त्यांग और युआन चुआंग में प्राप्त होता है। किसके नाम है? वेंग सांग, जो दोस्तों आपका एक चीनी व्यक्ति था और उसने भारत की यात्रा की। देखिएगा दोस्तों, यह चीन का निवासी था। कहाँ का था दोस्तों? चीन का निवासी था। कौन? वेंग सांग। उसके बाद में दोस्तों देखिए हेंग सांग दोस्तों भारत मध्य एशिया, भारत दोस्तों आपका जो हेंग सांग है वो भारत कैसे पहुंचा? एक बार देखने का प्रयास करना कि भारत यह मध्य एशिया के रास्ते से होकर के दोस्तों यह हमारे देश में आया। और मध्य एशिया के रास्ते चल करके सर्वप्रथम दोस्तों कपिसा पहुंचा। कहां पहुंचा दोस्तों? कपिसा पहुंचा। कौन? हेंग सांग। कई बार पूछा है दोस्तों कि हेंग सांग पहली बार भारत के अंदर किस स्थान पर पहुंचा? कपिसा पहुंचा। कहां पहुंचा दोस्तों? कपिसा पहुंचा। एक बार इधर देखने का प्रयास करना। देखिए अपन देख रहे हैं कि हर्षवर्धन के शासन काल में एक चीनी व्यक्ति भारत की यात्रा पर आया था और दोस्तों उसका नाम हमें इतिहास के अंतर्गत वेंग सांग या हेंग सांग, उसके नाम और भी प्राप्त होते हैं सुआन त्यांग और युआन चुआन, इसके हमें ये नाम प्राप्त होते हैं। किसके? वेंग सांग। दोस्तों इसको इतिहासकारों ने यात्रियों का राजकुमार भी कहा है। क्या कहा है दोस्तों? अरे इसको इतिहास के अंतर्गत हेंग सांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। ध्यान देना, आपका हेंग सांग दोस्तों चीन का निवासी था। कहाँ का रहने वाला था? अरे चीन देश जो है अपने भारत का पड़ोसी देश है और यह चीन का निवासी था। भारत क्यों आना चाहता था आपका हेंग सांग? देखिएगा दोस्तों हेंग सांग हमारे देश इसलिए आना चाहता था क्यों? क्योंकि यह हमारे देश में संसार के अंतर्गत प्राचीन काल में हमारे देश के अंदर इतनी अच्छी शिक्षा दी जाती थी उस समय के, जैसे आपके तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, औदनपुरी विश्वविद्यालय और वल्लभी विश्वविद्यालय थे। इन विश्वविद्यालयों के अंतर्गत दोस्तों संसार के कई विद्यार्थी हमारे देश से शिक्षा प्राप्त करने आते थे। तो ऐसी ही कुछ अपने इच्छा लेकर के हेंग सांग दोस्तों भारत आया और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य था बौद्ध धर्म का अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना? अरे बौद्ध धर्म का अध्ययन करना। क्यों? क्योंकि दोस्तों उस समय बौद्ध धर्म की प्रसिद्धि संसार के कई देशों में इतने ज्यादा तेजी से फैल रही थी और उसी के बारे में जानने के लिए हेंग सांग हमारे देश से आया। जिस समय हेंग सांग हमारे देश आया दोस्तों उत्तर भारत का महान शासक और महान सम्राट दोस्तों आपका कौन था? हर्षवर्धन था। वर्धन राजवंश का शासक था। तो देखिएगा दोस्तों हेंग सांग भारत
कहां से आया? मध्य एशिया के रास्ते चल करके दोस्तों यह सर्वप्रथम भारत के अंदर कपिसा नामक स्थान पर पहुंचा। कहां पहुंचा दोस्तों? कपिसा नामक स्थान पर पहुंचा। हजारों बार ये क्वेश्चन आपका आया है दोस्तों कि हेंगसांग पहली बार भारत के अंदर किस स्थान पर पहुंचा है? कपिसा नामक स्थान पर पहुंचा है। देखिएगा दोस्तों आगे चलते हैं, यहां तक कोई समस्या नहीं है तो देखिए आगे अपन चलते हैं और देखते हैं हेंगसांग के बारे में। देखिएगा दोस्तों हेंगसांग की भारत यात्रा। हेंगसांग की भारत पहुंच गया दोस्तों। कहां पहुंचा? कपिसा। अब कपिसा के बाद में अपन देखते हैं दोस्तों कि हेंगसांग कौन कौन से स्थानों पर जाता है। देखिए एक बार बताने का प्रयास करना, अगर आपको याद है कि भारत के अंदर हेंगसांग कौन कौन से स्थानों पर कौन कौन से राजाओं के दरबार में गया, एक बार बताने का प्रयास करना दोस्तों। देखिए इंतजार है आपके कमेंट का, आपके आंसर का। देखिए दोस्तों सबसे पहले हेंगसांग दोस्तों हेंगसांग कपिसा से, ध्यान देना दोस्तों, हेंगसांग कपिसा से गांधार पहुंचा। कहां गया? गांधार। कहां पहुंचा दोस्तों हेंगसांग? अरे कपिसा से गांधार पहुंचा। गांधार से दोस्तों कश्मीर। कहां गया? कश्मीर। कश्मीर से दोस्तों आपका हेंगसांग कहां पहुंचा? देखिए जालंधर। कहां गया? जालंधर। कई बार दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है कश्मीर से हेंगसांग दोस्तों जालंधर। जालंधर से दोस्तों मथुरा। कहा? मथुरा। मथुरा से दोस्तों थानेश्वर। कहा? थानेश्वर। थानेश्वर से दोस्तों आपका हेंगसांग कहां पहुंचा? कन्नौज पहुंचा। ध्यान देना कई बार दोस्तों एग्जाम में आया है कि आपका हेंगसांग कपिसा से गांधार, गांधार से कश्मीर, कश्मीर से जालंधर, जालंधर से दोस्तों मथुरा, मथुरा से थानेश्वर और थानेश्वर के बाद में हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज पहुंचा। कन्नौज पर उस समय किसका शासन था दोस्तों? जब हेंगसांग भारत आया था, अरे हिंदुस्तान का महान सम्राट और महान शासक हर्षवर्धन इस समय दोस्तों कन्नौज का शासक था। कौन था? ध्यान देना दोस्तों, शासक हर्षवर्धन। देखिए आगे अपन देखते हैं दोस्तों हेंगसांग देखते हैं दोस्तों कि हेंगसांग आपके कन्नौज से कहां जाता है। देखिएगा कन्नौज से प्रयाग, प्रयाग से दोस्तों कौशाम्बी। हेंगसांग दोस्तों आपका कन्नौज, कन्नौज से प्रयाग, प्रयाग से कौशाम्बी और कौशाम्बी से दोस्तों कपिलवस्तु। कहां पहुंचा? कपिलवस्तु। और कपिलवस्तु से दोस्तों कुशीनगर। कहां गया? कुशीनगर। कुशीनगर से दोस्तों वाराणसी और वाराणसी से दोस्तों आपका हेंगसांग पहुंचा वैशाली। कहां पहुंचा? वैशाली। वैशाली से दोस्तों आपका हेंगसांग पहुंचा पाटलिपुत्र। कहां पहुंचा? पाटलिपुत्र। ये इसका दूसरा स्टेप था। पहले स्टेप में आकर के कन्नौज रुका और दोस्तों दूसरा जो इसका स्टेप था उसमें यह आपके पाटलिपुत्र के आकर के रुक गया। तो ध्यान देना दोस्तों, एक बार इधर देखने का प्रयास करना, इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों
कि हेंग सांग ने जब भारत की यात्रा की तो कौन कौन से स्थानों से होकर के आपका हेंग सांग गुजरा या यहाँ पहुंचा हेंग सांग। देखिएगा दोस्तों कि हेंग सांग दोस्तों कपिसा पहुंचा सर्वे प्रथम। कहाँ पहुंचा? अरे कपिसा पहुंचा। कपिसा के बाद में दोस्तों हेंग सांग गांधार पहुंचा और गांधार के बाद कश्मीर, कश्मीर के बाद जालंधर, जालंधर के बाद में दोस्तों मथुरा पहुंचा और मथुरा के बाद दोस्तों आपके वर्धन राजवंश के प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर पहुंचा। थानेश्वर के बाद दोस्तों हेंग सांग कन्नौज पहुंचा। कहां पहुंचा? कन्नौज पहुंचा। देखिएगा दोस्तों इस समय कन्नौज का शासक हर्षवर्धन था। हेंग सांग का दूसरा भाग शुरू होता है कन्नौज के बाद में दोस्तों आपका हेंग सांग प्रयाग, प्रयाग से कौशाम्बी, कौशाम्बी से दोस्तों कपिलवस्तु और कपिलवस्तु से दोस्तों कुशीनगर, कुशीनगर से वाराणसी और वाराणसी से दोस्तों वैशाली और वैशाली के बाद पाटलिपुत्र आपका हेंग सांग पहुंचता है। देखिएगा अभी और है कि किन किन स्थानों पर आपका हेंग सांग ने भारत की यात्रा की। देखिएगा दोस्तों हेंग सांग, ध्यान देना दोस्तों, हेंग सांग कामरूप के शासक, शासक भास्कर वर्मा, भास्कर वर्मा के, भास्कर वर्मा के दरबार में भी गया। कौन? हेंग सांग। अभी आया था ना कामरूप कि हर्षवर्धन ने कामरूप को जीत लिया। उसके बाद दोस्तों हेंग सांग, हेंग सांग आपका महाराष्ट्र, सिंध, हेंग सांग पल्लव नरेश, नरेश नरसिंह, ध्यान देना दोस्तों हेंग सांग आपका पल्लव नरेश नरसिंह वर्मा की राजधानी कांची भी गया। नरसिंह वर्मा की राजधानी, राजधानी कांची भी गया। और दोस्तों यहां से वापिस आते समय हेंग सांग महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में दोस्तों हेंग सांग सिंध, सिंध के साथ में वल्लभी, वल्लभी भी गया। इतने जगहों पर दोस्तों हेंग सांग ने भारत का खूब अच्छी तरीके से इसने घूम घूम करके भारत की यात्रा की इतने अच्छे तरीके से। दोस्तों देखिएगा एक बार देख लीजिए फिर देखते हैं अपन। देखिए दोस्तों हेंग सांग ने हमारे देश की यात्रा के दौरान दोस्तों कई सैकड़ों स्थानों पर वह गया। वहां की स्थिति, परिस्थिति, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और दोस्तों आर्थिक स्थिति का उसने अच्छी तरीके से पता लगाया और अपनी पुस्तक सीयूक्यू में उसका उल्लेख किया। देखिएगा दोस्तों हेंग सांग जब भारत आया तो यह कामरूप के शासक भास्कर वर्मा के दरबार में गया। हेंग सांग दोस्तों दक्षिण भारत के नरेश पल्लव शासक नरसिंह वर्मा की राजधानी कौन सी है दोस्तों? अरे नरसिंह वर्मा की राजधानी आपकी कौन सी है? देखिए बताने का प्रयास करना। कांची है। कौन सी है? कांची। कांची में भी दोस्तों आपका हेंग सांग गया। कौन? हेंग सांग कांची भी गया। उसके बाद दोस्तों हेंग सांग महाराष्ट्र, सिंध और वल्लभी की यात्रा भी हेंग सांग ने की। बताइएगा यहाँ तक कोई समस्या? देख लीजिए एक बार अच्छी तरह। फिर अपन चलते हैं दोस्तों आगे। क्या बात है, आनंद के साथ में दोस्तों इतिहास का आनंद लीजिए। फिर देखते हैं कि इतिहास को ही अपन बदल करके
रख देंगे दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, आगे अपन चलते हैं, चर्चा करते हैं हैंग सांग के बारे में। अब है दोस्तों महत्वपूर्ण बात, नोट लगा लेना। हैंग सांग दोस्तों 637 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय पहुंचा। कब पहुंचा है दोस्तों हैंग सांग आपका नालंदा विश्वविद्यालय? अरे 637 ईस्वी में दोस्तों हैंग सांग आपका नालंदा विश्वविद्यालय पहुंचा। यहां हैंग सांग ने ध्यान देना दोस्तों, यहां पर आपके हैंग सांग ने योगा शास्त्र का अध्ययन किया। कई बार पूछ लिया जाता है कि हैंग सांग ने कौन सी शिक्षा प्राप्त की? योगा शास्त्र की शिक्षा इसने प्राप्त की। इस समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? देखिए बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि जब हैंग सांग भारत आया तब नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? मैंने पहले भी बताया है, एक बार बताने का प्रयास करना कि इस समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था। देखिए कौन था दोस्तों? अरे शीलभद्र था। कौन था? शीलभद्र। कौन था दोस्तों? शीलभद्र था। जिस समय हैंग सांग भारत की यात्रा पर आया दोस्तों, उस समय भारत के जो विश्वविद्यालय था नालंदा, इसका कुलपति कौन था दोस्तों? देखिए बताने का प्रयास करना, मैंने आपको लिख दिया है सामने, फिर भी देखिएगा दोस्तों कि कुलपति कौन है? शीलभद्र। कौन है दोस्तों? शीलभद्र है। देखिए आगे अपन देखते हैं। देखिए दोस्तों हैंग सांग ने हर्ष की कन्नौज धर्म सभा में भाग लिया। कई बार पूछा जाता है दोस्तों कि हैंग सांग ने कौन सी धर्म सभा में भाग लिया? कन्नौज की धर्म सभा में इसने भाग लिया। किसने? हैंग सांग। एक बार इधर देखने का प्रयास करना दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। हैंग सांग सर्वप्रथम 637 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय पहुंचा और दोस्तों यहां से हैंग सांग ने योगा शास्त्र की शिक्षा और बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा इसने अर्जित की। जिस समय यह नालंदा विश्वविद्यालय पहुंचा दोस्तों, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति शीलभद्र था। कौन था दोस्तों? अरे शीलभद्र था। जिस समय यह नालंदा विश्वविद्यालय पहुंचा उस समय यहाँ का कुलपति शीलभद्र था। देखिएगा दोस्तों हैंग सांग ने हर्ष की कन्नौज धर्म सभा में भी भाग लिया। 643 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन के द्वारा कन्नौज में एक कन्नौज धर्म सम्मेलन का आयोजित किया। उस धर्म सम्मेलन में दोस्तों आपके हैंग सांग ने भाग लिया और उस कन्नौज धर्म सम्मेलन की अध्यक्षता भी दोस्तों इस हैंग सांग ने ही की थी। देखिएगा दोस्तों आगे चलते हैं अपन। देखिए कन्नौज की धर्म सभा में ध्यान देना दोस्तों कि कन्नौज की धर्म सभा में हर्ष ने हैंग सांग को दोस्तों
महायान देव व मोक्ष देव कन्नौज की धर्म सभा में दोस्तों सम्राट हर्षवर्धन ने हैंग सांग को महायान देव और मोक्ष देव की उपाधियां दी गई थी। किसको? हैंग सांग। देखिएगा दोस्तों, हैंग सांग ने हर्ष के द्वारा आयोजित छठे प्रयाग धर्म सम्मेलन में भाग लिया। कौन? हर्षवर्धन। देखिएगा दोस्तों, एक बार इधर देखने का प्रयास करना। बहुत आनंद के साथ में दोस्तों अपन इतिहास को देख रहे हैं। अगर आपका किसी भी एग्जाम के अंतर्गत दोस्तों इस प्रतियोगिता के महाकुंभ में, महाभारत में दोस्तों अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं और उस एग्जाम में दोस्तों आपका अगर हैंग सांग से संबंधित क्वेश्चन आता है तो एक बार दोस्तों इस पूरे क्लास को पढ़ लेना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिएगा दोस्तों कि कन्नौज की धर्म सभा में हर्ष ने हैंग सांग को दोस्तों कौन कौन सी उपाधियां प्रदान की गई, देखना एक बार। अरे महायान देव और मोक्ष देव की उपाधि हैंग सांग को हर्षवर्धन ने उपाधि दी। कई बार पूछा गया है कि ये उपाधियां किसके द्वारा दी गई और कहां दी गई। दोस्तों हर्षवर्धन के द्वारा दी गई है और कन्नौज के धर्म सम्मेलन में ये उपाधियां दी गई। देखिए दोस्तों, हैंग सांग ने हर्ष के द्वारा आयोजित छठे प्रयाग धर्म सम्मेलन या धर्म मोक्ष परिषद में भी आपका हैंग सांग ने भाग लिया था। दोस्तों किसने भाग लिया? हैंग सांग ने भाग लिया। कई बार पूछा है, हजारों एग्जामों में आया है दोस्तों। ध्यान देना कि कन्नौज धर्म सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था और दोस्तों प्रयाग के कौन से सम्मेलन में हैंग सांग ने भाग लिया? अरे छठे धर्म सम्मेलन में भाग लिया। देखिए दोस्तों, बताइए कोई समस्या यहां तक है क्या? नहीं है। चले आगे दोस्तों, चलते हैं। देखिए दोस्तों आगे अपन देखते हैं प्रयाग धर्म सम्मेलन में ही हैंग सांग ने अपने देश जाने की अनुमति मांगी। किससे? सम्राट हर्षवर्धन। किसने दोस्तों? हैंग सांग ने अपने देश जाने के लिए इस प्रयाग धर्म सम्मेलन में सम्राट हर्षवर्धन से अनुमति मांगी। हैंग सांग कन्नौज धर्म सभा का अध्यक्ष था।
देखिए दोस्तों, हेंग सांग ने अपना यात्रा विवरण किसमें लिखा? बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि हेंग सांग ने अपना यात्रा विवरण किसमें लिखा? क्या नाम है इनके यात्रा विवरण का दोस्तों? बताने का प्रयास कीजिए। देखिए, इंतजार है आपके आंसर का, बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों। देखिए, अरे अभी कई बार आया है सी यो की हेंग सांग ने अपने यात्रा विवरण दोस्तों से यू की या पश्चिमी संसार का वर्णन, हिंदी में क्या नाम है इसका? पश्चिमी संसार का वर्णन, पश्चिमी संसार का वर्णन में लिखा। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा टॉपिक है। हेंग सांग आपका चल रहा है इतना जानदार इतिहास के अंतर्गत दोस्तों कि क्या मजा आता है विदेशी जो यात्री है आपका उसके बारे में पढ़ना। इतिहास है ही ऐसा। देखिए दोस्तों, एक बार क्या बात है दोस्तों, आज तो मजा कर दिया। देखिए, आपका जो हेंग सांग है दोस्तों, प्रयाग धर्म सम्मेलन में जब आया था, उसमें जब शामिल हुआ था, तो दोस्तों इसने कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन से अपने देश जाने की क्या मांगी थी? अनुमति मांगी थी। ध्यान देना दोस्तों, हेंग सांग आपका कन्नौज की जो धर्म सम्मेलन था या धर्म सभा थी, उसका अध्यक्ष भी यही था। कन्नौज धर्म सभा की अध्यक्षता किसने की? हजारों बार आया है, पूछा है दोस्तों आपके, तो कन्नौज धर्म सभा की अध्यक्षता आपके हेंग सांग ने की। ध्यान देना दोस्तों, हेंग सांग ने अपना यात्रा विवरण किसमें लिखा? अरे सीयू के नामक इसने एक ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ में दोस्तों इसने अपने यात्रा का विवरण लिखा। किसमें? सीयू की में। इसका हिंदी में नाम क्या है? पश्चिमी संसार का वर्णन। क्या नाम है दोस्तों? पश्चिमी संसार का वर्णन। क्या नाम है? पश्चिमी संसार का वर्णन। तो यहां तक कोई समस्या दोस्तों? आगे चलिए। अरे बता दीजिए, कहीं भी दिक्कत कौन है? सबको सॉल्यूशन जा अपने पास में है ना। अगर कोई भी समस्या है तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता दिया करो दोस्तों। देखिए आगे चलिए, आगे अपन देखते हैं हर्षवर्धन के बारे में दोस्तों। हेंग सांग को ध्यान देना दोस्तों, हेंग सांग को तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। कहा जाता है किसको? हेंग सांग को। हेंग सांग जिस रास्ते से भारत आया था उसी रास्ते से वापस चीन लौट गया। उसके बाद में दोस्तों देखिए, हेंग सांग के 665 ईस्वी में मृत्यु हो गई। देखिए समझिएगा दोस्तों,
कि हेंग सांग जो आपका विदेशी यात्री था, चीन का था दोस्तों, इसको इतिहास के अंतर्गत यात्रियों का, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। करोड़ों बार एग्जाम में पूछा है दोस्तों, नोट लगा करके लिख लेना, कभी भी ये क्वेश्चन आपका टपक सकता है पेपर के अंदर कि किस व्यक्ति को तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। अरे हेंग सांग को कहा जाता। हेंग सांग दोस्तों जिस रास्ते से हमारे देश आया था उसी रास्ते से यह वापस अपने देश पहुंच गया। कौन? हेंग सांग। जहां जैसे आया था मध्य भारत, सॉरी मध्य एशिया, कपिसा, गांधार, कश्मीर होकर के थानेश्वर, कन्नौज आया, उसी रास्ते से दोस्तों यह अपने देश चीन वापस चला गया। और दोस्तों हेंग सांग के 665 ईस्वी में क्या हो गई? अरे मृत्यु हो गई। क्या हो गई दोस्तों? मृत्यु हो गई। तो बताइएगा दोस्तों, अब यदि आपका हेंग सांग से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो क्या वो गलत हो सकता है क्या? एक बार दोस्तों आप पढ़ करके देखना और इस क्लास को दोस्तों अपने दोस्तों को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे उसके पास में आपकी ये इतिहास की दोस्तों क्लास पहुंचे जाए। फिर देखिएगा दोस्तों कि वो कैसे और आप कैसे इस महान प्रतियोगिता के महाकुंभ में कैसे जीत दर्ज नहीं करते हैं, फिर हम देखते हैं दोस्तों। लेकिन एक बार दोस्तों आप हमारे साथ लगातार इसी प्रकार जुड़े रहिएगा, हम पर विश्वास रखिए। हम आपको वादा दिलाते हैं दोस्तों कि आपको जो लक्ष्य प्राप्त करना है उस लक्ष्य तक दोस्तों हम आपको पहुंचाएंगे। हम ये आपको वादा दिलाते, लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको मेहनत इतनी ज्यादा करनी पड़ेगी कि एक बार तो दोस्तों मेहनत भी ये कह उठे कि हे यार अब तो रुक जा, कि अब तो रुक जा, कितना मेहनत करेगा, अब तो रुक जा। जब एक बार मेहनत भी आपकी यह बोल दे दोस्तों, उस दिन समझ लेना कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर। तो दोस्तों अपन देखेंगे आगे अपना टॉपिक रहेगा कि हर्षवर्धन शासन काल का साहित्य। दोस्तों अपन देखेंगे कि हर्षवर्धन के शासन काल में हमारे देश के अंतर्गत साहित्य की क्या स्थिति रही, कौन कौन से ग्रंथों का रचना दोस्तों इसके शासन काल में हुआ, कौन कौन से महान दरबारी कवि थे या और कवि थे आपके जिन्होंने इस समय दोस्तों साहित्य में अपना योगदान दिया। तो दोस्तों अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे अगली क्लास के अंतर्गत। आज की आपकी पूरी क्लास दोस्तों चीनी यात्री वेंग सांग के लिए थी और अपन ने वेंग सांग को दोस्तों एक अच्छे तरीके से, एक शानदार तरीके से, एक जोरदार तरीके से दोस्तों अपन ने इसके पूरे वर्णन को हर स्थिति में क्लियर कर लिया। तो सभी को नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे। मिलते हैं कल इसी समय 12 से 1 आपके YouTube पर जो आपके लाइव सेशन है उसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी का स्वागत है। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जिन्होंने इस लाइव सेशन में जुड़ा। तो सभी को नमस्कार, मिलते हैं दोस्तों कल।